Hi friends, in this video we are going to talk about Amrale Alai Beruni, that is disease of external organ. Okay, so let's get started without wasting time. तो ये शराय जवाब है जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स फॉलो फॉर मॉलेजात. So let's get started. And the disclaimer of something that I want to tell you beforehand is अगर तलफ़ुज़ गलत होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, और राइट तलफ़ुज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना बिकॉज आई एम वेरी वीक एट इट. ओके, बट आई विल बी टेलिंग यू द राइट मीनिंग. ओके, मीनिंग्स तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही बताऊंगी, तलफ़ुज़ में मुझे माफ़ कर देना. So Alal Alal Zahira is the Arabic term for the title, that is disease of external organ. Alal, you might be knowing कि अलालत मतलब बीमारी होता है, आजा ऑर्गन, जाहिरा यानी एक्सटर्नल. ठीक है, तो डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन बेसिकली ये अरेबिक ट्रांसलेशन है और इसकी दो मेजर टाइप है, हदब और रियाहुल अप्रसा. ओके, सो वी विल सी ईच वन ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हदबा इस मर्ज को कहते हैं जिसमें मोहरे आगे की तरफ निकल आते हैं. मोहरे इज वर्टिब्रा. ओके, इट कैन बी सर्विकल, इट कैन बी थोरैसिक, इट कैन बी लंबर. ओके, तो बेसिकली द वर्टिब्रे इसमें क्या होता है, हदबा में क्या होता है, ये आगे की तरफ निकल आते हैं यानी फॉरवर्ड कर्वेचर, फॉरवर्ड बेंडिंग. ओके, अब इसमें देखिए बहुत से टर्म्स है दैट यू मस्ट नो फॉर AIPGET. वो इस तरीके के MCQs आ सकते हैं और इवन आपके थ्योरी पेपर में आप साइड हेडिंग पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे कि इसमें जो जो डिफरेंट टर्म्स है उसकी क्या मीनिंग है. ठीक है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल. तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरियस टाइप्स डिफरेंट नेम्स आर गिवन. बेसिकली जो मेजर जो यहाँ पर डिस्कस हो रही डिजीज़ वो स्पाइन की जो है कर्वेचर की जो मुख्तलिफ जो उसकी वेरियस डिफॉर्मिटीज़ हैं वो डिस्कस हो रही है. यू माइट बी नोइंग फ्रॉम योर मॉडर्न सब्जेक्ट काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, वही है यहाँ पर बेसिकली. तो हम देखेंगे इसके लिए उर्दू टर्म्स क्या है. ठीक है, वी विल सिंप्लीफाई दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर अम्ब्रेला टर्म है वो हदबा है. ओके, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ के लिए जो मेजर अम्ब्रेला टर्म है वो हदबा है. अब इसमें तक्सा, कास, हदबुल मुअख्खिर और अल्तवा, ठीक है, ये चार टर्मिनोलॉजीज है. अब इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है तक्सा. क्या है, तक्सा है हदबा की वो किस्म है जिसमें मोहरे आगे की तरफ निकल आते हैं. ठीक है, बेसिकली वर्टिब्रा जो है इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, दैट इज लॉर्डोसिस. ठीक है, तो ये क्या है, तक्सा क्या है, लॉर्डोसिस, दैट इज दिस वन. यहाँ पर आप देख सकते हो ये आगे की तरफ, ये हमारा वेंट्रल पोर्शन ऑफ बॉडी फॉरवर्ड, ये जो पेट है हमारा एब्डोमेन है वो आगे कहलाएगा, बैक हमारा पीछे कहलाएगा. ठीक है, तो जब वर्टिब्रा आगे की तरफ कर्व होके अंदर आगे की तरफ जाएगा इस सिम्ट में कि हमारे फ्रंट पोर्शन पेट की तरफ उसका जो है कर्वेचर है, ठीक है, वो वहाँ जा रहा है, लंबर है, ये भी लंबर वर्टिब्रे में हो रहा है, तो वो लॉर्डोसिस होगा. ठीक है, जब वर्टिब्रा आगे की तरफ आएगा और उसके लिए अरबी टर्म उर्दू टर्म है तक्सा. ठीक है, वो हदबा की एक टाइप है क्योंकि ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी, इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस, पर वो आगे की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, लॉर्डोसिस है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आपको जो टर्म दिया हुआ है वो है कास. अब ये कास क्या है, ये है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जब आपकी किसी कदर आपकी सीने की हड्डियां भी शरीक हो जाए, वो भी इन्वॉल्व हो जाए. अब सीने की हड्डी सिर्फ लिखा होता तो ब्रेस्ट बोन हम स्टर्नम अज्यूम करते, बट सीने की हड्डियां लिखा है इसलिए हमें पता होना चाहिए रिब्स की बात हो रही है. तो जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ रिब्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, उनमें भी जो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है तो वो कास कहलाता है. और हम मॉडर्न में अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या है, किस बारे में बात हो रही है, उसमें रिब हम्प करके होता है. ठीक है, उसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ रिब्स भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, हम उसकी पिक आगे देखेंगे इंशाल्लाह. फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है हदबुल मुअख्खिर. इसमें क्या होता है, हदबुल मुअख्खिर पिछली कोब है यानी इसमें मोहरे पीछे की तरफ टल जाते हैं या पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग है यानी कि काइफोसिस. यहाँ ऐसा होना चाहिए पर वो पीठ की तरफ पीछे की तरफ प्रोजेक्शंस उसके निकले हुए, वो पीछे की तरफ बेंड हो रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये कुबर लाइक हो जाता है, ठीक है, कोब जिसको बोलते हैं, वो हदबुल मुअख्खिर काइफोसिस की तरफ बात हो रही है. और मुअख्खिर से हमको बैक पता भी चल रहा है. ठीक है, तो काइफोसिस, हदबुल मुअख्खिर, इसमें पीछे इसमें बैकवर्ड बेंडिंग होगी. लॉर्डोसिस क्या है, लॉर्डोसिस है तक्सा. ठीक है, और वो हदबा वो आप
अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर ये सब टाइप्स आती है। और सिर्फ हदबा भी बोलो तो सबसे मोस्ट कॉमन काइफोसिस ही है, ठीक है, तो यही एज्यूम किया जाता है क्योंकि इसकी जो टाइप्स है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन काइफोसिस है, तो यही एज्यूम किया जाता है। सिर्फ हदबा बोले तो हदबल मुआखिरी की बात होती है, काइफोसिस की बात हो रही होती है, ठीक है। फिर जो लास्ट वन है, कभी मोहरे एक पहलू की तरफ टल जाते हैं, नहीं साइडवेज बेंडिंग, दैट इज अल्तवा, दैट इज स्कोलियोसिस। इसको बल खाना और पेच खाना ये सब भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज, ये पीछे की तरफ आप नहीं उसकी प्रोजेक्शन उभर रही हैं जैसे कि काइफोसिस में होता है, और ना आगे की तरफ उभर रही है जैसे कि लॉर्डोसिस में होता है, बल्कि साइडवेज बेंडिंग है, तो ये स्कोलियोसिस है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में ये 4 टर्म्स है जो कि IAI-PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखते हैं, आपके वाइवा क्वेश्चंस के हिसाब से भी। और इवन आप जब थ्योरी लिखेंगे तो आप साइड हेडिंग्स में ऐसा डालते जाएंगे, आप अमराज अदब एरोनिया लिखे, हदबा लिखे, स्मस्क होते हैं जिसमें मोहरे आगे या पीछे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वो अम्ब्रेला टर्म है, ये आपकी ये लाइन आपको कंफ्यूज ना करे, इसमें आप देखना कि स्पाइनल मोहरों की जो है डिफॉर्मिटी हदबा कहलाती है, इसकी मुंदरज झेल किसमें है ऐसा लिखना। फिर तक्सा लिखकर आप लिखोगे कि ये लॉर्डोसिस है, यानी कि इसमें जो मोहरे होते हैं वो आगे की तरफ कह सकते हैं आगे की तरफ टल जाते हैं, ऐसा वर्ड उसने यूज किया बेंडिंग के लिए, ठीक है। फिर आप लिखोगे कास, इसमें जो है क्या होता है, ये रिब हम्प है, दैट इज इसमें जो है आपके रिब्स यानी सीने की हड्डियां भी शरीक हो जाती हैं जब, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लिखोगे हदबल मौखिर यानी कि लॉर्डोसिस, इसमें आगे की तरफ बेंड होती है और ये टल जाते हैं मोहरे, वर्टिब्रे के लिए मोहरे वर्ड लिखेंगे। और फिर आप लिखोगे अल्तवा यानी कि पेच खाना बल खाना से पहलू की तरफ टल जाते हैं। इस तरीके से आपको 4 टर्म्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इटियोलॉजी असबाब। अब असबाब इसके 4 है, 4 इंपॉर्टेंट आप साइड हेडिंग से डाल सकते हो, और वैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम का भी पता होना चाहिए। इसके 4 असबाब कौन से? इन्फ्लामेटरी कॉज, दैट इज वर्म, ठीक है, और उसमें भी आप टू बी मोर प्रिसाइज वर्म हार यानी कि गर्म वर्म। नेक्स्ट है रियाहुल अप्रसा, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली बहुत ही मेजर टाइप है, दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। तो जब हमारी जो टीबी है वो जो स्पाइन को अफेक्ट करती है, वो उसकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन है, उसको पॉट्स डिजीज़ बोलते हैं, POTTS, पॉट्स डिजीज़, बहुत स्पेसिफिक है। तो उसकी तरफ इशारा है, उसमें क्या होता है ट्यूबरकुलस स्पाइन हो जाती है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ट्यूबरकुलस स्पाइन या पॉट्स डिजीज़, ये उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर। इसकी मेजर मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने बोला काइफोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन, तो इसमें होता वही है, काइफोसिस ही होता है, खासतौर पर थोरैसिक वर्टिब्रा जब इन्वॉल्व होता है तो काइफोसिस ही होता है। अदरवाइज सर्विकल और लंबर अगर वर्टिब्रा अफेक्टेड है तो पहले जो तो थोड़ा लॉर्डोसिस होता है, फिर उसके बाद काइफोसिस ही हो जाता है इवेंचुअली। तो काइफोसिस इज द मोस्ट कॉमन वन, और पॉज डिजीज में भी उसकी मैनिफेस्टेशन वैसी होती है, पर वो उसका कॉज क्या होता है ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, जब वो पल्मोनरी से फैलकर स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेता है। तो उसके लिए यूनानी में टर्म है रियाहुल अफरसा, जिसलिए इसको इसी में शामिल किया गया। इसकी मैनिफेस्टेशन काइफोसिस की शक्ल में दिखती है, बट कॉज उसका ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है, जब वो लंग से फैलकर हर जगह फैलने लगता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है जो पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है, तो जब वो स्पाइन को इन्वॉल्व करता है तो उसको पॉट्स डिजीज़ बोलते हैं, और इसको यूनानी में रियाहुल अफरसा बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो कॉज है। फिर थर्ड कॉज क्या है, ज़रबा व सक्का ट्रोमैटिक कॉज, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, फ्रैक्चर्स हो गया, उसमें भी ये इस तरीके से जो है स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिर तशन्नुज स्पैज्म हो गया, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है इस तरीके से वर्टिब्रा मैनिफेस्ट हो सकती है, इस तरीके से स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज है, इन्फ्लेमेटरी वर्म हार, देन पॉट्स डिजीज, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, रियाहुल अफरसा, एंड देन ज़रबा व सक्का ट्रोमैटिक कॉज, एंड देन तशन्नुज दैट इज स्पैज्म। अब उसके अंदर हम देखेंगे वर्म हार में, टू बी मोर स्पेसिफिक गर्म वर्म यानी वर्म में हार होगा, ये इन अजलात में पैदा हो जाता है जो महरों के अंदर लगती है, यानी कि वर्टिब्रल के जो मसल्स हैं, ठीक है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या हो सकता है कि उसकी जो रबातात है यानी जो इसके लिगामेंट्स है, ठीक है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब ये जो चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेम्ड लिगामेंट है या इन्फ्लेम्ड उसके मसल्स है, दैट पुशेज ऑन द वर्टिब्रा, वो महरों पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, और इस तरीके से स्पाइनल डिफॉर्मिटी नज़र में अमल में आती है, या इस तरीके से स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाती है वर्म में हार की वजह से, ठीक है। इस तरीके से उसके मसल्स और उसके लिगामेंट्स के जो है व्हाट यू कॉल इट इनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हो सकता है। देन सेकंड है रियाहुल अफरसा, यानी जैसे कि हमने कहा ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है, तो ये जो है इसकी वजह क्या है, फरसा नामी खबीस व अक्काल मादा, ये हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। फरसा नामी खबीस व
व्हाट यू कॉल इट, खबीस वो अक्काल मादा होता है, यानी वो खा जाता है, ठीक है, इसलिए उसको अक्काल नाम दिया गया है। जो महरों के रबातात वगैरह को गला देता है, ठीक है, लिगामेंट्स वगैरह को गला देता है, इसलिए अक्काल। और इस तरीके से खबीस यानी नुकसानदायक, यानी कि ख़राब जो है किस्म का मादा होता है, वो लिगामेंट्स को गला देता है, अपनी जगह से हटा देता है। इस तरीके से लिगामेंट्स, क्योंकि उसको अपनी जगह पर जो है मेंटेन रखते हैं ना, ये सब चीज़ें इस जगह को, अपनी वर्टिब्रा वगैरह को उसकी जगह पर कायम रखते हैं। तो वो जब गल जाते हैं तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो है ये यूनानी कॉन्सेप्ट है। इस किस्म का नाम, इसलिए इसका नाम रियाउल पड़ता है। हालांकि ये रिया वर्ड होता है गैशियस के लिए, या जो आपको पता है ये रियाही मादा, मतलब कोई चीज़ जब रिया है यानी कि गैशियस है, तो ये मिसनोमर है ये। हालांकि ये नाम गलत है, क्योंकि वो बाकायदा एक मादा होता है, ऐसे गैशियस मादा नहीं होता, बट उसको लोग ने यही नाम दिया, याहुल परसा, ठीक है। और ये लुगत में इसको, इस खबीस मादे को कहते हैं जिससे सदप यानी कोप पैदा होता है, यानी वही कोप यानी पीछे की तरफ जो काइफोसिस होती है वो होता है। और अतिब्बा इसको फरसा की री बोलते हैं। हालांकि ये नाम गलत है, बिकॉज ये केशियस मादा नहीं होता है, बिल के कोई जैसे आप मादा कहते हो ना, फ्लूइड टाइप, या कोई जिन्हें म्यूकस लाइक, इस तरीके से ये मादा होता है, लेकिन उसको री बोलते हैं, लेकिन गैशियस मादा नहीं होता, ये मिसनोमर है, ये नाम गलत है, बट यही नाम से जो है इस यूनानी में इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम रेहू शोका भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। रियाउल परसा या रेहू शोका दो नाम है। ये किस्म का मुजमिन यानी क्रोनिक अल्सर या क्रोनिक कुरा करा के नाम, मतलब इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है, कि क्रोनिक अल्सर रेहू शोका ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये दो नाम इसे दिया गया है। फिर ज़रबा व सख्ता, ज़रब और चोट होती है, ठीक है, ट्रोमेटिक कॉज, जो महरों को हिलाकर, पिलाकर नहीं हिलाकर है, अपने मकाम से हटा देती है। इसी तरह तशन्नुज, ये भी इसकी कभी जो है गाहे यानी कभी कभी महरों के हटने की वजह सख्त और मुहल्लिस किस्म का स्पैज़म, अचानक से जो है कोई स्पैज़म हो गया मसल्स में, ठीक है, जो इसकी वजह से इंजरी हो जाती है, और जो